अगर हम पहले सोचते कि माइनॉरिटीज बड़े कमजोर थे, लेकिन आज अगर मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब मिला के वी आर 19% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर माइनॉरिटीज का हक हम लेना चाहते हैं तो सिर्फ मुस्लिम ओरिएंटेड माइनॉरिटीज नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान में अक़लियतों को अक़लियत होने के एहसास कमतरी में रहने की जरूरत नहीं है। अगर अक़लियतें यहाँ इकट्ठी हो जाएं तो वो एक ताकत बन जाएंगी। जी हाँ, इस तरह के एक अहम मसले की तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए एक प्रोग्राम दारुस्सलाम क्वींस रोड बेंगलुरु में मुनक़्क़द किया गया। श्री गुरु सिंह सभा बेंगलुरु के सदर जसबीर सिंह ने इस सिलसिले में तकरीर करते हुए कहा, हम लोगों को शायद जानकारी नहीं होती है। हाँ, जो लॉयर है उसको मालूम है आर्टिकल 26, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, ऐसे 5-6 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं जो खास करके माइनॉरिटीज के सेफगार्ड के लिए हैं। आवर राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, आवर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू प्रिजर्व आवर कल्चर, ये सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देते हैं। लेकिन उसके अलावा हमको खाली इसका सेफगार्ड नहीं करना, इसको कैसे इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, वो भी जरूरी है। जो माइनॉरिटीज डे में हम मिलते हैं, हम सारे माइनॉरिटीज मिलके, ये चीज़ हमको महसूस होता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। अगर हम पहले सोचते कि माइनॉरिटीज बड़े कमज़ोर थे, लेकिन आज अगर मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब मिला के वी आर 19% ऑफ द पॉपुलेशन। 18 दिसंबर को हिंदुस्तानी हुकूमत ने अक़लियतों का दिन करार दिया है। इस दिन की मुनासिबत से बेंगलुरु में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। ये एक गलतफहमी फैलाई जा रही है कि अक़लियतों से मुराद सिर्फ मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ लिसानी, मजहबी और सकाफती अक़लियतें पाई जाती हैं और मजहबी अक़लियतों में मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी वगैरह हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कर्नाटका के नायब सदर आगा सुल्तान ने तकरीब की सदारत करते हुए कहा कि यहाँ की अक़लियतें इकट्ठा होकर अपने हुकूक की बात करें तो एक मजबूत आवाज उठा सकेंगी। अगर माइनॉरिटीज का हक हम लेना चाहते हैं तो सिर्फ मुस्लिम ओरिएंटेड माइनॉरिटीज नहीं रहना चाहिए। मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी और जैन, इन सब को लेकर अगर एक हम जुट होकर शोल्डर टू शोल्डर हम करेंगे तो शायद हुकूमत भी डरेगी, मगर यह ऐसा नहीं हो रहा है। माइनॉरिटीज, इवन द मेजॉरिटी थिंक माइनॉरिटीज मीन्स मुस्लिम्स। काटो इनको, इनका हक काटो। 4% काट दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। पर ऐसा क्यों हो रहा है? It's only because we are not united among ourselves. The Muslims themselves are not united. We have all bifurcated ourselves into different whatever. Plus, we are not interacting with the Sikh community, the Christian community, the Jain, Parsis and Buddhists. We are not. कर्नाटका में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के एक और नायब सदर शेख हबीबुर रहमान सल्फी ने इस हकीकत की तरफ तवज्जो मबजूल कराई कि अक़लियतों को इनके हुकूक से आगाह हुए बगैर अक़लियतें बाइख्तियार नहीं हो सकती। जो राइट्स हमें मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में, उन राइट्स को हम खुद कितना जानते हैं? माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो माइनॉरिटीज़ को कितना पता है, उनको कितना मालूम है? जब तक कोई बात, जब तक कोई चीज़ या अपने राइट्स ही के बारे में जब पता ही न रहे तो फिर उन राइट्स का मुतालबा करना और अपने हुकूक को मनवाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं होगा। जब हम लोग अपने राइट्स को अच्छी तरह से जानेंगे और लोगों को या अपने लोगों को हम इस बारे में अवेयर करेंगे तो ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल चीज़ होगी। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब ने इस बात की निशानदही की कि कर्नाटका में अक़लियतों को इख्तिदार के क़ियाम के लिए अपने हुकूक हासिल करने के लिए मिलकर लड़ना चाहिए और यही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। बराबर का हर जगह उनके परसेंटेज के हिसाब से मौका दें
जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह कहते हैं, हमने सुना है कई बार, सैकड़ों बार उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। अगर ये वाकई सच है तो फिर कोई भी माइनॉरिटी को कोई डिमांड ही नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा माहौल तो नहीं नजर आ रहा है। अलबलाग चैनल से बात करते हुए अक़लियतों के हुकूक बेदारी के बारे में इन्होंने इजहार ख्याल किया। हम लोग जश्न कौमी हुकूक अक़लियत का दिन मना रहे हैं। अक़लियत के ऊपर जो दुर्जन हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसका तज़किरा यहाँ पर हुआ नहीं है। इसमें जो चीज़ें हमें हासिल करनी है, हम समझते हैं कि देखिए जामिया मिलिया हमारा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारी है, वो शनाख्त भी हमारे साथ हमारे हाथों से छीनी जा रही है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया कि यहाँ उसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जिक्र होना चाहिए, क्योंकि आज अक़लियतों के लिए जश्न का दिन करके अनाउंस किया गया है हुकूमत की जानिब से। सारे भारत में आज अक़लियतों का दिन मनाया जाता है, लेकिन अक़लियतों पर जो जुल्म हो रहे हैं वो बेजा जुल्म हर जगह होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है और क्रिश्चियनों की इबादत गाहें चर्चेस तोड़ी जा रही हैं कई जगह, और मुसलमानों की इबादत गाहों को छीनने के बहुत सारे स्कीमें बनाई जा रही हैं। और हमारी कॉलेजेस, जैसे कि आपने जिक्र किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी और जामिया मिलिया इस्लामिया पर भी अब निगाह डाली जा रही है। और दिल्ली में औकाफी जायदादों को वापस लेने का भी कुछ बिल लाई जा रही है, जिसकी हम मुखालिफत करते हैं। सारी अक़लियतों को अक़लियतों के बराबर के हुकूक मिलनी चाहिए। अक्सरियती तबके के बराबर के हुकूक अक़लियतों को सब मिलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हों, जैन्स हों और पारसी हों, बौद्ध बुद्धिस्ट हों या क्रिश्चियन हों, सबको उनके हुकूक मिलने चाहिए। मरकज़ी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि जो बिल वो हमारे वक्फ़ इदारों के खिलाफ लाई जा रही है, ये बिल ना लाई जाए, वक्फ़ इदारों को भी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया। ये जो आप कह रहे हैं कि हमारी मरकज़ी हुकूमत ने, खुसूसन बीजेपी हुकूमत ने बहुत सारे लोगों को जो प्रमोट किया है, जो कोई मुसलमानों पर जुल्म करता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मज़ीद जुल्म को बढ़ावा देते हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और अक़लियतों पर जहाँ कहीं जुल्म होता है, जिस मुल्क में भी जुल्म होता है, मुल्क की तरक्की में बहुत कोताही आ जाती है। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक अक्सरियत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अक़लियतें भी हर जगह उनको मौका नहीं मिलता। जब तक मौका नहीं मिलता उस वक्त हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारे मुल्क को डेवलपिंग नेशन से निकाल कर डेवलप्ड नेशन में जमा करने के लिए हमारी मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि ये सब जुल्म को रोके फ़ौरन। कौमी यौम हुकूक अक़लियत के नाम से यहाँ जमा हुए हैं। हमने अब इतनी आज के इस फंक्शन में हमें ये चाहिए था कि भाई हम हमारे हक़ का, हमारे ऊपर हुए जुल्म का तज़किरा करते। अब इस माइनॉरिटी राइट्स को हम बचाना है और माइनॉरिटी के जो भी स्कीम्स हैं, जो भी वेलफेयर हैं, उसको हासिल करना है। बट गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने 4% रिजर्वेशन जो हमको दी थी उसको छीन ली इलेक्शन के पहले। ऐसा जुल्म हो रहा है इन द नेम ऑफ माइनॉरिटीज। तो हम इकट्ठा होकर पूरे माइनॉरिटी कौमें, ना केवल मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट, हम सब मिलकर एक होकर शोल्डर टू शोल्डर इस राइट्स को मांगना है और एनी डाइल्यूशन जो भी होगा उसको हम प्रिवेंट करना। आप मिली काउंसिल के जिम्मेदार हैं, आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिसके ज़रिए से हम इन तमाम माइनॉरिटीज़ को एक स्टेज के ऊपर लेकर आएँ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही मैंने कहा, अब ये फंक्शन होएगा, हम जाएंगे अपने अपने घर। इसके बाद मैंने प्रेसिडेंट ऑफ गुरु सिंह सभा श्री जसबीर सिंह लोधी को कहा, इमीडिएटली आप एक मीटिंग आपसे शुरू कीजिए, आपके गुरुद्वारा में बुलाइए, क्राउड को मत बुलाइए, जस्ट जिम्मेदारान मुसलमान के जो भी जिम्मेदारान हैं
अदर माइनॉरिटी को बुलाई है, एक छोटा सा मीटिंग करेंगे, इस फोरम को हम घट करेंगे। उन्होंने हाँ कहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मीटिंग होगी और उधर हम एक एजेंडा लिखेंगे उसके बारे में।